वालेकुम। पीसीबी में तबले जंग बजने वाला, क्योंकि पीसीबी की नई मैनेजमेंट जब से आई है वो अपने प्लान्स पर काम करना चाहती है, अपने प्लान बनाना चाहती है और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहती है। लेकिन वो डर रही है कि पीसीबी डर रहा है कि कहीं टीम में धड़ेबंदी ना हो शुरू हो जाए, कहीं बड़े खिलाड़ी हमारी मुखालफत ना शुरू कर दें, कहीं फैंस हमें हमारी तनकीद का निशाना ना बनाए, कहीं हमारा प्लान हम पर उल्टा ही ना पड़ जाए, कहीं पाकिस्तान की टीम में फूट ना पड़ जाए, कहीं हम फेल होकर तनकीद की जद में ना आ जाए। तो मेरा पीसीबी को यही मशवरा है कि अगर आप में अच्छे फैसले ईमानदारी से फैसले करके अनबायस्ड होके फैसले करके उन पर अमल करवाने की हिम्मत नहीं है तो फिर आपको पीसीबी में रहने की कोई जवाज बाकी नहीं बचता। आप पीसीबी की जॉब छोड़ें, आप अपने घरों को चले जाएं। जब आप खिलाड़ियों की मुखालफत फेल होने के डर से या शायकीन की तनकीद से डर कर अपने फैसले बदलेंगे और अपने अच्छे मंसूबे जो हैं उनको बनाएंगे नहीं, उन पर अमल नहीं करवा सकते, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का इससे बेड़ा गर्क होगा। पीसीबी को ईमानदारी से क्रिकेट की बेहतरी के लिए अच्छे प्लान्स बनाने चाहिए और फिर उन प्लान्स पर डट जाना चाहिए, बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी टेंशन के, बगैर खिलाड़ियों की तनकीद के, बगैर शायकीन की तनकीद से के डर से आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका प्लान फेल हो जाएगा। तो जब एक प्लान फेल भी होता है, जब बंदा कोई फेल भी होता है और हार जो बंदे को मिलती है, तो हार से भी कम से कम इंसान को और कुछ नहीं तो इंसान को सबक जरूर मिलता है। तो पीसीबी को सबक जरूर मिल जाएगा कि हमारा ये प्लान सही था या गलत था। और अगर आप प्लान अपने में कामयाब हो गए, आपने ईमानदारी से, मैं पहले बात करूं कि पीसीबी जो है वो किसी के साथ ज्यादती ना करे, किसी के साथ बेईमानी ना करे, या किसी प्लेयर के साथ अपने पर्सनल ग्रजेस ना निकाले, या किसी खिलाड़ी को जबरदस्ती टीम में, अपने पसंद के खिलाड़ी को टीम में जबरदस्ती रखे ना। आप ईमानदारी से फैसले करें, अनबायस्ड होकर फैसले करें और फिर उन फैसलों पर डट जाएं। लाखों दुनिया खिलाड़ी आपके खिलाफ हो जाए, तनकीद शायकीन आप पर तनकीद करें, एक्स क्रिकेटर्स आप पर तनकीद करें, कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया तो फिर ये सारे जो आप पे तनकीद कर रहे हैं ये सब आपके पीछे खड़े होंगे, सब आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि हमेशा स्ट्रगल के वक्त जो है कोई बंदा साथ खड़ा होना नहीं चाहता, और जब बंदा कामयाब हो जाता है तो सक्सेस के साथ सारे खड़े होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आपको हार मिल जाएगी तो आपको हार भी मिलेगी, तो आपको कम से कम आप नेक्स्ट टाइम जब आप फैसला करेंगे तो आप अपने बेहतरीन फैसले कर पाएंगे, इससे बेहतर फैसले कर पाएंगे। आपको बखूबी अंदाजा होगा कि हमने किस खिलाड़ी को खिलाना और किस खिलाड़ी को नहीं खिलाना, किस खिलाड़ी में हिम्मत है बड़े प्लेयर बनने की और किस में नहीं है, कौन सा खिलाड़ी सिर्फ डोमेस्टिक लेवल का क्रिकेट खेल सकता है और कौन सा सिर्फ जो है उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की भी ताकत है, और कौन से खिलाड़ी के साथ ज्यादती हो रही है और कौन से खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूं कि पिछले एक दो दिन से जो है वो पीसीबी का प्लान सामने आ रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है और पीसीबी की मैनेजमेंट है वो ये सोच रही है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शादाब खान के चले उनकी शादी भी हुई है, शान मसूद को वैसे ड्रॉप करना चाहते हैं। और शादाब खान का वैसे भी सुनने में आ रहा है कि उनकी फिंगर में वो इंजरी जो है वो उससे सही तरह सेहत याब नहीं हुई, क्योंकि वो बिग बैश लीग को भी इस इंजरी की वजह से छोड़कर आए थे। और पीएसएल स्टार्ट होने से पहले, पीएसएल 8 स्टार्ट होने से पहले बड़ा जोरों शोर था हर तरफ कि शादाब खान जो है वो शायद पीएसएल 8 ना खेल पाए। लेकिन पीएसएल 8 जो है वो शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टनसी कर रहे हैं और अब भी मुतअद्दिद बार उनको जो है वो उनका पता चलता है कि वो इंजरी के से मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। और पीसीबी का ये प्लान है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, चूंकि आगे एशिया कप भी आ रहा है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो हमें हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको आजमाने का हमें मौका मिल जाएगा। क्योंकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान, शादाब खान ये ऐसे प्लेयर हैं जिनने खुद को प्रूफ करके पाकिस्तान को दिखा दिया हुआ है कि ये बड़े प्लेयर, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। तो अब आपको बेंच स्ट्रेंथ अगर आप आजमानी है, पीसीबी का मैनेजमेंट का ये अब सोच है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हैं, हम यंग क्रिकेटर्स को जो अफगानिस्तान के साथ जो है वो सीरीज है उसमें आजमाते हैं। साइम अयूब जो बड़ा कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस तो पहले भी ऑलरेडी खेल रहे हैं, एहसानुल्लाह की बात की जा रही है कि उनको टीम में शामिल करते हैं और साइम अयूब को शामिल करते हैं, आजम खान को शामिल करते हैं, इमाद वसीम को शामिल करते हैं। लेकिन हर तरफ हर बंदा जो यंग क्रिकेटर्स को जो है वो उनके हक में है, वो अपनी बातें कर रहा है। बाबर आजम के फैंस जो हैं वो बाबर आजम के हक में बात करेंगे, इतने बड़े खिलाड़ी को आप कैसे बाहर कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान के जो पसंद जो उनके फैंस हैं वो अपना रोना रो रहे हैं कि आप मोहम्मद रिजवान को कैसे बाहर कर सकते हैं, आप शादाब खान को कैसे बाहर कर सकते हैं, उनको किस तरह रेस्ट दे सकते हैं। और कोई कह रहा है जी बाबर आजम को जो है इसको कप्तानी से हटाना चाहते हैं, तो कोई कह रहा है कि मोहम्मद रिजवान को भी इस खुदे लाइन लगाना चाहते हैं, बाबर आजम को टी20 की कप्तानी में से निकालना चाहते हैं। और पीसीबी का प्लान था कि हम जो है यंग टीम के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेंगे, क्योंकि इससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ना, या तो बड़ी अहम होना कि इससे आपको फाइनल में पहुंचना हो या किसी बड़े टूर्नामेंट में आपने क्वालिफाई करना हो, तो फिर भी चले आप कहीं रिस्क नहीं लेना चाहिए। सारी दुनिया रिस्क लेती है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि बाबर आजम ने, और माधव मैंने आपको पूरी बात नहीं बता पाया, बाबर आजम का जी उनके जराये का कहना है कि मैं रेस्ट नहीं करना चाहता, मोहम्मद रिजवान कहता जी मैं रेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको
बाबर आजम के फैंस को भी, मोहम्मद रिजवान के फैंस को भी इनकी क्रिकेटिंग स्किल से कोई भी इनकार नहीं कर रहा और इनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत हैं और ये बड़े प्लेयर हैं और इनको पाकिस्तान की टीम में व्हाइट बॉल क्रिकेट में होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट्स करने से डरना नहीं चाहिए। मैं बात ये कर रहा हूं, बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं बाबर आजम को खुदे लाइन लगा रहे हैं। भाईजान जब बाबर आजम कह रहे हैं जी वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, आप 3-4 एशिया कप के फाइनल में हारे, बाबर आजम कप्तान था। आप T20 2021 का हारे, बाबर आजम कप्तान था। आप T20 2022 हारे, बाबर आजम कप्तान था। तो भाईजान एक बंदा अगर उसकी T20 में कप्तानी नहीं चल रही तो आप उसको एक कप्तानी से अलग कर दें, आप उसको वनडे या ODI का और टेस्ट का कप्तान रखें, इसमें बुरी बात क्या है। और दूसरा जी कह रहे हैं कि शहीन शाह अफरीदी को सिर्फ इस वजह से ला रहे हैं कि ये जो है वो बाबर आजम को टीम में से T20 की टीम में से फारिग कर नहीं सकते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो डरते हैं कि बाबर आजम को टीम से बाहर निकाला तो बाबर आजम इस पर बोल पड़ेंगे, बड़े प्लेयर्स इसकी तनकीद का हमें निशाना बनाएंगे, शायकीन हमें तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो भाईजान अगर आपको इतनी चीजों से फर्क पड़ता है, इतनी छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है, अगर आप जो है बाबर आजम को टीम से बाहर बैठाने में, उसको रेस्ट देने में आप जो है वो इतना कतरा रहे हैं, इतना डर रहे हैं लोगों के रिएक्शन से, तो फिर तो आप कभी भी बड़ा फैसला नहीं कर पाएंगे। ये तो आपके साथ हमेशा, जब तक क्रिकेट रहेगी आपके साथ हमेशा ये काम चलता रहेगा। तो आपको जो है वो फेयर होकर करना है। मैंने पहली बात की कि पीसीबी को अच्छे ईमानदारी और पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाने वाले जो है वो मंसूबा करनी चाहिए और फिर उस पर डट जाना चाहिए। और हमारे को, हम लोगों को भी मैं माजरा के साथ, जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के फैंस है, कोई उनकी जो है वो सलाहियतों से इनकार नहीं कर रहा, कोई उनकी खिदमत से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पूरी दुनिया में होता है कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है आजमाते हो। बड़ी जो आप अफगानिस्तान जो है वो इतनी कोई नो ऑफेंस टू अफगानिस्तान क्रिकेट और अफगानिस्तान कंट्री, लेकिन मैं क्रिकेटिंग सेंस में बात कर रहा हूं कि वो एक कमजोर हरीफ है, इतना भी कमजोर नहीं लेकिन कमजोर हरीफ है। तो आप उसके खिलाफ अपना ये जो यंग लॉट है इसको आजमा सकते हो। आप क्या करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में ले जाओ जी। पाकिस्तान में हमेशा यही होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ आप यंगस्टर्स को ले जाओगे और वहां पे जाके यंगस्टर जो है वो फेल हो जाते हैं। और हमारे जो खिलाड़ी होते हैं जो टीम में पक्का पक्का रहना चाहते हैं, कहते हैं हम परफॉर्मेंस दिखाएं ना दिखाएं हमें टीम में रखो, तो वो बड़े खुश होते हैं जी। ये यंगस्टर्स के बस की बात नहीं है, अभी भी हमें पुराने खिलाड़ियों को खिलाना पड़ेगा। भाईजान पूरी दुनिया जो है वो कमजोर टीमों के खिलाफ अपने यंगस्टर को आजमाती है, तो आप भी क्यों नहीं आजमा रहे। और पीसीबी को भी सोचना चाहिए, अगर आप एक फैसला नहीं ले पा रहे तो आप हम किस आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप अच्छे आगे फैसले लोगे। तो पीसीबी को मैंने पहले बताया कि उनको अच्छे फैसले करने चाहिए, अपना कोई पर्सनल ग्रज नहीं निकालना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बात हो रही है, ये बाबर आजम के घर की क्रिकेट बात नहीं हो रही, ये मोहम्मद रिजवान के घर की बात नहीं हो रही, ये मोहम्मद रिजवान के वो जो बाजार है उसकी गली है उसका मोहल्ला है, ये उसकी क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है और आपको पाकिस्तान के लिए सोचना है। और अगर आप यही सोचते रहेंगे कि ये बाबर आजम बड़ा प्लेयर आप उसको रेस्ट नहीं करवा सकते, तो फिर तो यंगस्टर्स की कभी बारी नहीं आएगी, फिर वो बेचारे परफॉर्म कर करके थक के वो दिल हार के जो है वो किसी और मुल्क में चले जाएंगे और फिर आप कहेंगे जी ये मुल्क का गद्दार है, इसने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है, ये किसी और मुल्क की तरफ से खेला है। जब एक बंदे को आप जलील कर रहे हो, उसको परफॉर्मेंस दिखा दिखा के वो थक जाता है, अपनी कमर तोड़ देता है, फिर भी आप उसको मौका नहीं देते क्योंकि आप बड़े प्लेयर्स को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि आप जो है आपको बड़े लोगों की और शायकीन की और माजे के साथ जर्नलिस्ट भी इस तरह के होते हैं। बाबर आजम के जो फेवरेट है वो बाबर आजम के बारे में बात करेंगे, जो मोहम्मद रिजवान के वो मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे, जो इमाद वसीम के फेवरेट है वो इमाद वसीम को सपोर्ट करेंगे, जो शहीन शाह अफरीदी के वो उसको सपोर्ट करेंगे। जो यंगस्टर्स को आप सारे कहते हैं यंगस्टर्स को आजमाना चाहिए, तो अब जब पीसीबी उस मौके को, उस प्लान को अमल में लाना चाहता है तो आप उसके राह में रोड़े क्यों अटका रहे हैं। तो हम सबको समझना चाहिए कि पीसीबी अगर यंग जो क्रिकेटर्स हैं उनको मौका देना चाहता है और अफगानिस्तान के खिलाफ मौका देना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। फर्ज करें यार ज्यादा से ज्यादा एक तो फेल हो जाएंगे तो फिर तो वैसे ही आपके वारे न्यारे हो जाएंगे बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के और उनके फैंस के, लेकिन अगर वो अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो क्या उससे क्या आप बाबर आजम को टीम से निकाल दोगे, मोहम्मद रिजवान को टीम से निकाल दोगे, फखर जमान को टीम से निकाल दोगे, वो तो किसी सूरत आप उनको बाहर नहीं बिठा सकते, तो आप उनको टीम में रखोगे, हर सूरत रखोगे क्योंकि पाकिस्तान की टीम को उनकी जरूरत है, बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान की, फखर जमान की। लेकिन जब आपके पास मुश्किल वक्त आएगा, अगर खुदा न खास्ता बाबर आजम जो है वो इंजर्ड हो जाता है, मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हो जाता है, फखर जमान इंजर्ड हो जाता है, तो अगर आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाई नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फलाना प्लेयर अच्छा है, हम इसको खिला सकते हैं, या ये ऑप्शन हमारे पास है, या ये ऑप्शन हमारे पास बेहतर है, या ये बेहतर है, आप किस तरह कह सकोगे। तो ये मेरे ख्याल से लोग जो है जर्नलिस्ट भी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि बाबर आजम के साथ ज्यादती हो रही है। मैं
किसी के साथ ज्यादती करने के हक में नहीं हूं। जो बंदा डिजर्व करता है उसको टीम में खिलाना चाहिए। और अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, फहर जमान, ये शादाब खान खुद को इतना प्रूव कर चुके हैं कि इनको खुद को मजीद प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और किसी और के खिलाड़ी के परफॉर्म करने से जो है वो आपकी टीम में से जगह खत्म नहीं हो जाएगी। और आप जो इतना वावेला मचा रहे हैं, माजरे के साथ इससे यही लग रहा है कि आप जो है आपको यंग प्लेयर्स के साथ इनसिक्योरिटी है कि अगर उनने परफॉर्म कर दिया तो हमारी टीम में से जगह कहीं ना खत्म हो जाए। तो आपको भी थोड़ी ईमानदारी के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। और जर्नलिस्ट को भी मैं सबको प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी जो है वो सच्चाई का साथ दिया करें। आप पेड प्रमोटर्स ना बना करें। आप एक गलत चीज को प्रमोट करने के पीछे ना भागा करें। एक जो अच्छी चीज हो रही है, अगर पीसीबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी खुलूस नियत से काम कर रही है और अपनी बेंच स्टैंड को वाकई आजमाना चाहती है तो फिर उसमें बुराई क्या है यार, आजमाना चाहिए। पूरी दुनिया में ये होता है। और अगर आप नहीं आजमाएंगे तो आप यंगस्टर क्रिकेटर्स को फिर आप कब आजमाएंगे? उनको कब मौका मिलेगा? और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपका मोटिव क्या है? मुझे आप ये बताएं। आपका मोटिव बाबर आजम को टीम में खिलाना है, मोहम्मद रिजवान को टीम में खिलाना है, फहर जमान को टीम में खिलाना है, शादाब खान को टीम में खिलाना है, या आपका मकसद ये है कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी होनी चाहिए? तो अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी होनी चाहिए तो फिर ये अगर यंगस्टर्स परफॉर्म कर जाते हैं, अगर सीनियर से बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं, तो फिर अगर वो टीम में जगह ले लेते हैं, उससे पाकिस्तान की जीत होती है, पाकिस्तान की बेहतरी होती है, तो फिर उसमें बुराई क्या है? और अगर वो फेल हो जाएंगे खुदा न हादसा, तो फिर तो आपके वैसे मैंने बात की कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आप टीम में वापस आ जाओगे। तो अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी है तो फिर माजा के साथ बाबर आजम के फैन बहुत अच्छा प्लेयर है, मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा प्लेयर है, फखर जमान बहुत अच्छा प्लेयर है और शादाब खान बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खड़े नहीं हो सकते, अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी अपने यंगस्टर्स के साथ, तो फिर माजा के साथ मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। और हमारे जर्नलिस्ट खुदा का खौफ करो, हम सारे रोते हैं कि पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं, पाकिस्तान के हालात बड़े तबाह हो गए हैं, पाकिस्तान के साथ ये हो गया, सिफारशी कल्चर हो गया है, इसमें ईमानदारी नहीं है, इसमें कानून के कोई बालादस्ती नहीं है। तो भाईजान जब आपके पास मौका है, आप ये सब कुछ चेंज कर सकते हो, तो फिर आप जो है कुछ टकों की खातिर, एक बिरयानी की खातिर, एक आप थोड़े से पैसों की खातिर, या आप किसी की वावा बटोरने की खातिर जो है एक गलत चीज को जब प्रमोट कर रहे हो, और बाद में फिर आप किस तरह दोष दोगे कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जब आप खुद हमारी आवाम का जो ये हाल है, माजे के साथ लोगों का थोड़े से पैसों पर बिक जाते हैं, वोट दे देते हैं, और बाद में 5 साल पाकिस्तान ने इसने फलाने ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, और फलाने ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, और फलाने ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। भाईजान इसको तबाह करने में हम सब का हाथ है। हम सब सिफारशी कल्चर को प्रमोट करते हैं, हम सब जो है जिसकी थोड़ी बनती है, जो आपको थोड़ा फायदा दे सकता है, हम सब उसको सपोर्ट करते हैं। हम ईमानदारी को कभी सपोर्ट नहीं करते, हम अच्छे बंदे को कभी सपोर्ट नहीं करते। हम जो है वो गलत कामों में अपने करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो खर्च करने को तैयार होते हैं, लेकिन अगर आपके साथ वाला को गरीब मार रहा है, भूखा मार रहा है, तो आपको उसका पता नहीं होगा। तो आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप चेंज लाने की पाकिस्तान में क्रिकेट तो एक बहुत छोटी सी बात है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों है? पाकिस्तान का इसी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है कि मेरिट पर बंदे नहीं लाए जाते, सिफारशी कल्चर ऊपर है, वडेरा सिस्टम खत्म नहीं हो रहा। आप जो बंदा डिजर्व करता है उसको आगे नहीं लाना चाहते, जिसके पास पैसा हराम का इकट्ठा हुआ है आप उस सब को आगे लेके आ जाते हैं। तो अगर आप में थोड़ी सी हया, अगर आप बैठ के हर जगह पे पाकिस्तान की ये बदखुइयां करते रहते हैं, तो फिर आपके पास पाकिस्तान को बदलने का मौका है। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, आप जब भी आपको मौका मिले, वोट का आपका हक है, तो आपको बंदा जो लोग डिजर्विंग है, अच्छा बंदा है, हमारे काम का है, पाकिस्तान की बेहतरी का है, तो आप उसको वोट दो, बजाय कि आप जो है जो लैंडलॉर्ड है, वडेरा है, और बस आपको फायदा वक्ती तौर पर थोड़ा दे सकता है। और माज़े के साथ हमारी आवाम पता क्या है, हमारी आवाम तो ये है कि जो बाहर बैठे हैं वो कहते हैं जी डॉलर जो 500 का होते तो हमारे जो पैसे हैं वो बढ़ते जाएं। हम लोग इतने जालिम हैं कि हम अपने पैसों की खातिर, कुछ पैसों की खातिर जो है वो पाकिस्तान जो पूरा डूब रहा है, हम उसमें जो है उसके गम में शरीक नहीं होना चाहते, और हम कहते हैं मेरा फायदा होना चाहिए। पाकिस्तान डूबता है, वड़दा खड्डे में बढ़ जाए। माज़े के साथ थोड़ी सख्त वर्ड्स यूज कर दिए हैं, लेकिन हम सब का यही हाल है। और अगर आपने पाकिस्तान को चेंज करना है तो प्लीज हम सबको आगे आना पड़ेगा, और आपको अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, डिजर्विंग लोगों को, और जो बंदे परफेक्ट पर्सन फॉर द परफेक्ट जॉब, जो है जो बंदा जिस जॉब पे परफेक्ट बैठता है, आप उसको आगे लाना चाहिए, और तभी पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट की भी तरक्की होगी। तो ये मेरा आज तक आपसे इल्तमास थी। बाकी किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माजरत। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।